हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये है रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 222। काजुया की ग्रैंडमा वो हॉस्पिटल का स्टार्टिंग सीन याद करने लगती है कि किस तरह ने काजुया मिजुआरा को उनके आगे इंट्रोड्यूस किया था, और ये सब उसके पेरेंट्स भी देख के चौंक गए होते उस दिन। लेकिन आज एक दिन जब सब कुछ सच्चाई पता चल गया, इससे भी हर कोई दंग रह गया है। नेक्स्ट सीन में हमें कवर पेज दिखा जाता है और जहाँ पर कहा जाता है एक झूठ जो कि सबको एक दिन पता चलने ही वाला था, और शायद वो झूठ आज ही खत्म होने वाला था। हम देखते हैं कि मामी नीचे बैठी होती है और वो कहती है, तुम दोनों मुझे माफ करना, मैं ये झूठ और नहीं छुपा सकती। और ये सुन के तो काजुया पूरा चौंक जाता है और उसके पेरेंट्स तभी कहते हैं, क्या छुपा रही हो, आखिर क्या? तो काजुया यहाँ पर सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। वो पैसों के बारे में मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामी की वजह से अब सब कुछ पता चल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस टाइम सब कुछ मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग घूमना स्टार्ट कर देगा। और उन्हें पता चल गया है कि मिजुआरा रेंटल गर्लफ्रेंड है, वो मेरी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात को मैं और संभाल नहीं सकता, इसके बारे में मैं और सोचना भी नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्राउड होते हैं वो भी बात करने लगते हैं कि रेंटल गर्लफ्रेंड आखिर ये किस तरह का जॉब है, और आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर काजुया सोच रहा होता है कि वे डैड मॉम, आखिर अब तुम लोगों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? आखिर क्यों ग्रैंडमा अभी तक कुछ भी नहीं कही? क्या इसका वजह से ग्रैंडमा को कोई झटका तो नहीं लगा, या फिर वो समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर वो क्या कहे? ये बहुत बुरा है। मैं एक सेकंड के लिए भी आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि काजुया की ग्रैंडमा कहते हैं, बहुत हो गया, सब चुप हो जाओ, मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ काजुया, सारी सच्चाई। क्या चिजुरू-सेन सच में रेंटल गर्लफ्रेंड है? वो तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है, ये क्या सच है? और ये सुनने के बाद काजुया पूरी तरह से हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है, आखिर वो इस तरह से क्यों देख रही है। मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता। ये सब कुछ 1.5 ईयर चल रहा था और अचानक ये सब। उसकी ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि मिजुआरा हमेशा से एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी काजुया के लिए, और अभी मुझे महसूस हो रहा है कि आखिर क्या सच्चाई थी। और काजुया यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं सिर्फ अब एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है उनसे मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। मैं अब अपने घुटनों के बल यहाँ पर बैठ जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे मारेंगे या फिर कुछ और, लेकिन मैं उन्हें पूरी कहानी बताऊंगा, और ये भी कि ये सारी गलती मेरी ही थी, और बस यही एक ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ। तभी मामी कहती है कि मुझे माफ़ करना चिजुरू, बस मेरी केयरलेस की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो काजू यहाँ पर सोचने लगता है, क्या मामी मेरी मदद करना चाहती है? तभी मामीचा कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपने मुंह बंद करना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को और ज़्यादा सह नहीं सकती, इसलिए मुझे माफ़ करना चाहिए चिजुरू। और उसके बाद वो काजुया की ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे ये सब पहले से पता था, मैंने कई बार ये सब बंद करने की कोशिश की, फिर भी ये सब बहुत वक्त से चला आ रहा था। मुझे आपकी फैमिली के बारे में बहुत बुरा भी लगता था। मुझे हर वक्त पता था कि काजुया को इसके लिए पे करना पड़ता है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भी लगता था। उसने आपकी रिंग भी एक्सेप्ट की, जो कि आपके लिए काफी मायने थी। वो काजुया के बहुत सारी कॉलेज पैसे भी ले गई, और काजुया मिजुआरा को रेंट करने के लिए एक जॉब भी करता है। काजुया मामी की बात सुन के सोचने लगता है कि आखिर वो ये सब क्यों कहने लगी है। तभी मामीजा कहती है कि मैंने बार बार कई बार मिजुआरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। शायद उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी जॉब है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकती है। और ये सब सुन के काजुया सोचता है कि ये आखिर क्या कह रही हो मामी, ये आखिर किस तरह की बात तुम कह रही हो? लेकिन तभी मामी कहती है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसे पता था कि नागोमी ग्रैंडमा को एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए थी, लेकिन मिजुआरा कभी भी काजुया से मैरी करने की इंटेंशन नहीं रखी थी। तभी काजुया के डैड पूछते हैं, एक सेकंड रुको मामीजा, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारा मतलब वो हमें धोखा दे रही थी? तभी मामी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो इतने वक्त से हमें धोखा दे रही थी या फिर कुछ और। मुझे पहले लगा था कि इसके बारे में पहले काजुया को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो अपने ग्रैंडमा को भी झूठ बोली थी, तो मुझे महसूस हुआ कि वो सबको ठग रही है। मुझे इसके बारे में आगे सोचने से भी डर लगता है। जब भी वो पैसा लेती है और वो हाथ पकड़ती है और वो किसी डेट में जाती है, चाहे कुछ भी हो, मिजुआरा स्माइल ही करती है, चाहे उसकी और कोई भी फीलिंग हो, लेकिन वो हमेशा स्माइल करती है। तभी हम देखते हैं काजुया के ग्रैंडमा ये सब याद करने लगती है कि मिजुआरा कैसे हर वक्त स्माइल करती थी। और लास्ट पेज में हमें कहा जाता है कि जब मामी की रिवेंज सबको पता चली गई, इसके वजह से ग्रैंडमा की चारों ओर अंधकार जैसा छा गया। आखिर उन्हें अब क्या महसूस हो रहा है? और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है।